चलो भाई, अब तक तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा लोन एप्लीकेशन है वो शायद सेंक्शन भी हो गया होगा। पिछली बार जब मैं आया था बैंक में तो मैं अपना पूरा एप्लीकेशन देकर गया था और शायद वो लोन सेंक्शन हो गया होगा। अब देखते हैं, मैनेजर साहब से बात करते हैं कि हमारे लोन का क्या हुआ। May I come in, sir? Yeah, please come. Thank you, sir. Sir. Thank you very much. शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताइए। मैं Yes. मुकेश मोहन गुप्ता हूँ सर जी और हमने सर आपके यहाँ पर एक लोन एप्लीकेशन दी थी सर। जी। तो मैं समझता हूँ शायद आपका ट्रांसफ़र हुआ है, शायद आप अभी नए आए हैं सर, पहले दूसरे मैनेजर साहब थे यहाँ पर। हाँ गुप्ता जी, मैं जस्ट 2 महीने पहले ही आया हूँ। अच्छा Okay, सर। तो उससे पहले मैं रीजनल ऑफिस में था। जी सर। तो मैंने आके देखा है इस ब्रांच में। ओके, तो ब्रांच तो ठीक ठाक कर रही है, हमारी ब्रांच तो अच्छा कर रही है। आप बताएं आपके। तो हमने सर एक प्रपोजल दिया था सर, फूड जी। प्रोसेसिंग का एक एप्लीकेशन दी थी सर आपको। तो उसका पता करना था सर, उसका सेंक्शन वगैरह कुछ अगर हो गया हो तो सर हमें दे दें, हम आगे बढ़ें। क्योंकि जगह भी किराए पर लिए हुए काफ़ी समय हो गया। मैंने कई बार यहाँ पर बात भी करने की कोशिश करी सर, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कब दी होगी गुप्ता जी आपने ये एप्लीकेशन? ये बस मुझे, मैं समझता हूँ सर हमें 2.5 महीने कर ये है सर, देखिए। हाँ सर, पूरे करीब 2.5 महीने हुए सर जब हमने ये एप्लीकेशन दी थी ये। ओके। तो ये हमने दिसंबर में दी थी सर ये। ओके, लेकिन गुप्ता जी मैंने अभी आने के बाद जब ब्रांच का चार्ज लिया तो मुझे तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन दिखाई नहीं दी आपकी। मैंने सभी एप्लीकेशन देखी, लेकिन इस तरह का तो मुझे कोई ऐसा आपका दिखाई नहीं दिया कि आपने कभी कुछ अप्लाई किया फूड प्रोसेसिंग के लिए। सर वो तो आप अपने सिस्टम में प्लीज़ एक बार चेक कीजिए ना। देखिए मेरे पास तो सर ये रिसीविंग भी है सर ये आपके, क्योंकि जब मैं आया था तब वो जो मैनेजर साहब थे वो रिसीविंग भी नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमने रिसीविंग ली थी उनसे। नहीं, वो मैनेजर साहब भी नहीं है अभी तो ना, वो भी चले गए हैं, उनका भी ट्रांसफर हो गया है, अभी नए फील्ड अफसर हैं। अच्छा। ओके, तो मैं पर भी ये तो नया हूँ आपके सिस्टम में होगी सर। सरकार तो कहती है कि जो भी आप एप्लीकेशन लें उसको सिस्टम में जरूर आप अपलोड करें पहले कोई। नहीं, सिस्टम तो है लेकिन मुझे नहीं मैंने देखा नहीं कि मेरे सिस्टम में ये मेरे को दिखाई दी। जब मैंने स्टॉक लिया, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ कि मेरे सिस्टम में है या नहीं है। ओके, ये किस नाम से थी? ओके ओके, दिसंबर की है ना ये? जी सर। लेट मी सी, मैं दिसंबर का अपना इसमें देख लेता हूँ। नहीं गुप्ता, ये दिसंबर में तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ना जनवरी में है ना फरवरी में है। सर ये देखिए, नहीं, ये इसमें तो ऐप, नहीं ये है। रिसीविंग सर आपके यहाँ ही से बैंक से हमने लिया था। रिसीविंग, हाँ, राउंड सम तो हमारी ब्रांच की है, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं दिख रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा अपने ऑफिसर को पूछता हूँ, फील्ड अफसर को। जी सर। कि उसने, हाँ प्रवीण, जरा देखना है कि जो है ये दिसंबर में एक एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, फूड प्रोसेसिंग लगाना चाह रहे हैं ये। गैलेक्सी फूड प्रोसेसिंग के नाम से सर ये फूड हमारी प्रोसेसिंग के नाम से है। गैलेक्सी फूड प्रोसेसिंग। गैलेक्सी फूड प्रोसेसिंग, जरा देख के जल्दी बताओ जरा। सर पर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि जी। जैसे अभी तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई डिजिटल इंडिया है, जो भी आपको एप्लीकेशन लेनी है आपको पहले सिस्टम में उसकी एंट्री करनी है। तो ये सर आपका इतना बड़ा बैंक है और इसमें मतलब आपके सिस्टम में अगर हमारी एप्लीकेशन नहीं है तो सर उसमें आगे क्या हुआ होगा? नहीं गुप्ता जी, ऐसा ना, सिस्टम में तो एंट्री हम जरूर करते हैं, लेकिन जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो कि हमारे कागज पूरे आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ओके, जस्ट इनिशियल स्टेज पे इसमें हम लोग एंट्री कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है ना। नहीं तो सर हमारे तो सर वो ये है कि आप हमारी एप्लीकेशन अगर लेते हैं उसके बाद अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बताइए सर कि क्या अगर कोई और कागज चाहिए। बिल्कुल, हमारे फील्ड अफसर ने आपको जरूर बताया होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने उसको दिए होंगे कंप्लीट तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम में जरूर होता है। लेकिन आप तो सिर्फ यही है ना कि आए, अपना जो है ना एप्लीकेशन दे गए और उसका रिसीव करा के चले गए, उसके बाद आपने भी फॉलोअप नहीं किया, हमारे यहाँ भी फॉलोअप नहीं हुआ, तो ऐसे लोन नहीं होता ना गुप्ता जी। तो क्या करना होगा सर हमें? नहीं, मैं देखता हूँ, मैंने अपने ऑफिसर से पता किया है कि वो एप्लीकेशन है या नहीं है। जी सर। प्रवीण, क्या हुआ, देखा आपने? नहीं है कहीं भी? क्या एक पेपर है, जरा पेपर लेके आओ, क्या है उसके अंदर? सर ये पूरी फाइल थी, देखिए इसमें लिस्ट भी लगी है कि क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट दिए थे। उसके बाद अगर कोई हमसे कोई आपने कोई मेल भेजी होगी सर, कोई लेटर दिया होगा, अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो। मैं पता कर लेता हूँ गुप्ता जी। प्रवीण, देखना कि इसमें कुछ हमने रिस्पॉन्स किया था। अच्छा, उनको बोला था आपने कि ये डॉक्यूमेंट दें, लेकिन दिए नहीं उन्होंने। ओके ओके, देखिए गुप्ता जी, वो बता रहे हैं कि आपके आदमी भी आए थे और जब अपने एप्लीकेशन रिसीव करवा के गए थे तो उस टाइम आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बताए थे हमने
कि ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उसके बाद तो कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए नहीं, तो कैसे फिर हम लोग सैंक्शन कर देंगे जब तक आप हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो सर आपने कोई हमें लेटर भेजा होगा, कोई मेल भेजी होगी? नहीं, आपको उन्होंने वर्बली बता दिया था ना कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको आप दीजिए उन डॉक्यूमेंट्स को। सर ये आपका बैंक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आरबीआई के अंडर में जो काम कर रहा है, तो मतलब सब बातें वर्बल होती हैं सर यहाँ पर बैंक में? वर्बल बताया होगा, आपके आदमी ने नोट किया था, उसने इंश्योर किया था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अच्छे से नोट उनको कराए थे। और ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप बैंक में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रॉपर जो बैंक के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो दीजिए, उसके बाद ही हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे, सैंक्शन करेंगे। तो सर जब तक आप बताएंगे नहीं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, सर मैं कौन से, हमने तो अपनी तरफ से सर जो हमें समझ आया हमने सारे देखे। हमने सर आपको रेंट एग्रीमेंट दिया, मशीन की कोटेशन दी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन दिया, जो अपना प्रमोटर्स हैं उनका डिटेल्स दी, सर पार्टनरशिप डीड दी। तो जो भी हमें ये डॉक्यूमेंट्स तो आपने अपने हिसाब से दिए ना गुप्ता जी। हाँ। जो हमारी बैंक की रिक्वायरमेंट थी वो तो आपने डॉक्यूमेंट दी नहीं सर, बिल्कुल सर, एक मिनट जरा मैं ये डॉक्यूमेंट तो अपने पास रख लूं सर, क्योंकि ये बड़ा कीमती डॉक्यूमेंट है सर, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन सर आपने कोई हमें बताया तो होगा सर कि अगर मैं आपको एक कोरे कागज पर एक खाली एक लिख के भी दूं कि मुझे इतना लोन चाहिए, तो भी आप मुझे कहेंगे तो कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इस लोन देने के लिए या ना देने के लिए? नहीं, देते तो है ही गुप्ता जी, हम लोग ऐसी बात नहीं है कि बैंक बैठे लोन देने के लिए है, लेकिन जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, हमारे हिसाब से आप पेपर नहीं देंगे, तब तक तो हम लोग नई प्रोसेस उसको कर पाएंगे ना। मेरा आदमी भी यही बोल रहा है कि हमने आपको लिखवाए थे डॉक्यूमेंट, आप लोगों ने दिए ही नहीं, अब 2 महीने के बाद आप आ रहे हैं कि साहब मेरा लोन सैंक्शन हुआ नहीं हुआ। ऐसे नहीं ना, हमारे पास भी और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, ओके, उसको भी हमें देखना पड़ता है, रिन्यूअल से हमारे पे वो भी हमारे को देखना पड़ता है। सर देखिए मैं आपको बताऊं, इस पिछले करीब 3 महीने में, जब से 2.5 महीने में मैंने दिया है, मैं अपने आप से खुद से यहाँ पर आपकी ब्रांच में 3 या 4 बार आ चुका हूँ। कभी तो पता चलता है कि आपका ऑडिट चल रहा है, कभी पता चलता है कि जो आपके जो फील्ड ऑफिसर लोन ऑफिसर हैं वो नहीं थे, आपका मुझे पता नहीं चल पाया कि वो ये आप चेंज हो गए हैं। मैं बाहर से मिल के जाता था, वो हमेशा कहते थे कि अभी लोन ऑफिसर नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ सर, अगर किसी ने बताया भी होगा और मुझसे अगर या मेरे किसी आदमी से कभी आए होंगे उनसे लिखने में, पर आपका सर क्या सिस्टम ऑफिशियल कोई सिस्टम नहीं है सर कि आप हमें बताएं मेल करके या लेटर भेज के? आपके पास एक सर ये जो एमएसएमई का लोन है ना सर, देखिए बैंकर्स के लिए यही तो आपका कमाई का जरिया है सर। और आप हमें अगर लोन नहीं देंगे तो सर देश की ग्रोथ कैसे होगी सर, हमारी जो जीडीपी की जिसकी हम बात करते हैं वो कैसे होगी? तो अगर आप सर आप ना करिए लोन, रिजेक्ट करिए, लेकिन कम से कम हमें बताइए तो कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे नहीं है सर आप रिजेक्ट कर दीजिए। नहीं, आप सही बोल रहे हैं गुप्ता जी, सिस्टम तो देखिए हमारे बैंक में भी है, ऐसी बात नहीं है कि सिस्टम नहीं है, लेकिन जब तक वही है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो सिस्टम में भी हम लोग कैसे उसको एंटर करेंगे। तो खैर एनीवे गुप्ता जी, अब 2 महीने तो काफ़ी हो गए हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपका लोन जो है सैंक्शन होना चाहिए। और अब मैं आपको एक जो है ना, अभी आपका मेरे को मेल आईडी आप दे दीजिए। जी सर। ओके, तो मेल आईडी दीजिए, मैं इमीडिएटली जो है आपको जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है। हाँ सर, तो मैं सर ये आपको अपना विजिटिंग कार्ड मैं दे देता हूँ, कार्ड दे दीजिए। तो मेरी आपसे सर ये निवेदन है कि प्लीज आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है सर, आप प्लीज हमें मेल करवा दीजिएगा, क्योंकि देखिए सर जो भी चीज डॉक्यूमेंटेड हो सर वही ठीक है। नहीं तो वर्बल तो मैं भी आपको कुछ भी कह सकता हूँ सर, मैंने क्या किया कैसे हुआ, तो हमने आपको राइटिंग में डॉक्यूमेंट दिए। और सर मैं आज मतलब समझता हूँ कि ये मैंने बड़ा अच्छा किया, उस दिन मैंने रिसीविंग ले लिया आपसे, वो भी काफ़ी मेहनत के बाद मुझे ये रिसीविंग मिली थी। और उसके बाद आप सर मुझे मेल करिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी सर हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम आपकी जो भी पॉलिसी है उसमें सर खरे उतरते हैं तो आप लोन करिए सर, नहीं उतरते तो सर आप हमें रीज़न बता दीजिए कि भाई इस वजह से हम लोन नहीं कर सकते, तो सर हम कोई बात नहीं, या तो हम अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे या किसी और बैंक से बात करेंगे। नहीं ठीक है गुप्ता जी, आपने मेरे को अपना कार्ड दे दिया है, मैं आपको इसमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है आप उसको कल तक या परसों तक जैसे भी है, जितना अर्लीस्ट आप हमें देंगे उतना अर्लीस्ट हम जो है इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे जी। और डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे हैं कि जो भी बैंक का डिसीजन होगा, सैंक्शन है या जो रिजेक्शंस है, वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपका लोन सैंक्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका जो ये पॉजिटिव अप्रोच है ये बहुत ही अच्छा है, और मैं समझता हूँ बैंकर्स का शायद यही अप्रोच है सर, लेकिन शायद किसी वजह से जो सिस्टम में ही नहीं आ पाती सर हमारी एप्लीकेशन, इसलिए शायद वो डिसीजन नहीं हो पाते। तो प्लीज़ सर आप हमारी ये एप्लीकेशन को अब कृपया मंगवा के अपने सिस्टम में सर लॉगिन तो करवा दीजिए, और मुझे मेल भिजवाइए, मैं तुरंत उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, और फिर जो भी आपका डिसीजन होगा सर हमें वो मान्य होगा। नहीं, आई कैन अश्योर यू गुप्ता जी फॉर आवर बेस्ट सर्विसेज।
Thank you very much for reminding us this. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम थोड़े से भी चौकन्ने हो जब हम अपनी एप्लीकेशन बैंक में जमा करें, उसकी रिसीविंग ले लें और फिर प्यार से सही तरह से बैंक मैनेजर से बात करें, उनको अपनी समस्या बताएं, तो शायद वो हमारी समस्याओं को ठीक तरह से समझ पाएंगे और जल्द से जल्द अपना डिसीजन हमारी लोन एप्लीकेशन पर जरूर देंगे। तो आप भी प्लीज कोशिश कीजिए, इसी तरह बैंक में जाएं, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें और फिर उसके बाद फॉलोअप रखें अपनी एप्लीकेशंस के लिए। ब्रांच मैनेजर से, बैंक में जो भी ऑफिसर्स हैं, लोन ऑफिसर हैं, उनसे बात करें, उनसे कहें कि भैया जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्लीज हमें आप बताइए, हम आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर आप भी जल्दी से हमारा लोन सैंक्शन कर दीजिए। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अपनी लोन एप्लीकेशन रिसीव करा ली है और बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, प्लीज अपनी रिसीविंग मुझे भेजिए, मैं बात करूंगा आपके बैंक मैनेजर से। अगर जरूरत होगी तो मैं भी चलूंगा आपके साथ आपकी ब्रांच में, इसी तरह जैसे मैंने आज बात की। और दोस्तों, अगर आप मुझसे चाहते हैं मिलना तो मैं आपको मिलने का समय भी दूंगा, बस आप भेजिए मुझे अपनी एप्लीकेशन की रिसीविंग info@msmehelpline.com पर, और फिर हम चलेंगे आपके बैंक की ब्रांच में आपके लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन या उस पर क्विक डिसीजन कराने के लिए। नमस्कार।